लास्ट क्लास में हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़े थे, उसे एक बार फिर से हम लोग दोहरा लेते हैं, रिपीट कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है? जैसे कि हम बताए थे डिस्टेंस टाइम ग्राफ में कि ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस जो रिप्रेजेंट करेगा वो टाइम को करेगा हमेशा। एक्स एक्सिस किसको रिप्रेजेंट करेगा? टाइम को। उसका यूनिट कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे हम टाइम इन सेकंड ले रहे हैं। और वाई एक्सिस रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस को, यहाँ इन मीटर। यहां पे हम दो ग्राफ बताए थे डिस्टेंस टाइम में, आप लोग नोट किए होंगे। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड को दिखा रहा है टाइम को। ये 5 मीटर, 10 मीटर और 15 मीटर को दिखाएगा। अगर मान लेते हैं कि कोई लाइन 10 से पैरेलल है एक्स एक्सिस के, ये लाइन पैरेलल है एक्स एक्सिस के, टाइम एक्सिस के, मतलब टाइम बढ़ते जा रहा है। लेकिन जो हम देख रहे हैं कि वाई एक्सिस पे इसका पॉइंट जो डिनोट हो रहा है वो 10 ही पे जा रहा है। किसी भी जगह पे हम अगर टाइम देख रहे हैं, 1 सेकंड के बाद देख रहे हैं, 2 सेकंड के बाद देख रहे हैं, तो वो 10 मीटर से ऊपर नहीं जा रहा है, नीचे 10 मीटर से आगे जा ही नहीं रहा है। मतलब है कि वो कवर डिस्टेंस कवर क्या ही कर ही नहीं रहा है। डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा मतलब वो रुका हुआ है, उसमें कोई मोशन नहीं है। इसका मतलब ये जो ग्राफ है ये रिप्रेजेंट करता है बॉडी इज इन रेस्ट, बॉडी इन रेस्ट, बॉडी इन रेस्ट को, ये रुका हुआ है, इसको प्रेजेंट करना है। दूसरा हम बताए थे इस तरीके का, ये स्लांट लाइन है, तिरछी रेखा जा रही है, ये पैरेलल नहीं है। इसमें हम बताते हैं कि टाइम के साथ साथ इस जो ग्राफ पे पॉइंट है डिस्टेंस का वो भी चेंज करें। 1 सेकंड के बाद देखें तो 1 सेकंड के बाद ये 5 और 10 के बीच में दिखा रहा है डिस्टेंस को। आफ्टर 1 सेकंड यहां पे शो कर रहा है, आफ्टर 1 सेकंड शो कर रहा है डिस्टेंस बिटवीन 10 to 5 मीन्स 7.5 मीटर वो कवर कर रहा होगा, ये बात है। लेकिन वो जिसमें 5 से चालू करते 7.5 मीटर कवर नहीं किया होगा। 5 ही हटा दीजिए तो कितना कवर हुआ होगा एक्चुअल में? एक्चुअल डिस्टेंस कवर कितना हुआ आफ्टर 1 सेकंड? एक्चुअल डिस्टेंस कवर इन 1 सेकंड जो दिखेगा ग्राफ पे वो मेरा होगा 7.5 मीटर माइनस 5 मीटर। क्यों माइनस कर रहे हैं? क्योंकि 5 मीटर से वो स्टार्ट किया है, ठीक है, और वो 10 और 5 के बीच में क्या 7.5 भी होगा 1 सेकंड के बाद। तो इसका मतलब वो जो कवर क्या होगा वो 7.5 माइनस 5 ने 2.5 ही मीटर कवर किया होगा 1 सेकंड के बाद। 2 सेकंड के बाद अगर हम देखेंगे तो फिर पाएंगे कि इसकी तरह 10 पे नहीं है, हमेशा सेम डिस्टेंस पे नहीं दिख रहा है, यहां डिस्टेंस बदल गया, यहां डिस्टेंस बदल रहा है। यहां डिस्टेंस बदल रहा है, इसका मतलब है कि बॉडी यहां रेस्ट में नहीं है, बॉडी चल रहा है। तो जो बॉडी चल रहा है हम ग्राफ में पिछले वाले ग्राफ में दिखाए थे कि अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा था तो वो जो ग्राफ था यूनिफॉर्म मोशन का, यानी वो इक्वल हर इंटरवल में आपका ग्राफ में दिख रहा होगा 2.5 मीटर कवर किया था लास्ट ग्राफ में, यहां पे भी। तो ये यूनिफॉर्म मोशन को दिखा रहा है, ये रेस्ट में नहीं है, यूनिफॉर्म मोशन। ये ऐसा अगर ग्राफ है तो रेस्ट में, ऐसा अगर है तो यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन अगर दूसरा कोई अगर हम लेते हैं ग्राफ, दूसरा ग्राफ अगर लेते हैं वो लेके एग्जांपल नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मान लेते हैं कि हम 1 सेकंड के बाद साइकिल चलाए, पहला सेकंड में, फर्स्ट सेकंड में तो 5 मीटर है, फिर अगला सेकंड में, सेकंड में आफ्टर 2 सेकंड के बाद हम देखते हैं कि 8 मीटर है। यानी यहां पे हम देख रहे हैं कि 3 मीटर ज्यादा चले गए हैं। तो अभी पहला सेकंड में अगर हम 5 मीटर गए होंगे तो मेरा यहां पे होगा पॉइंट,
दूसरा सेकंड में 8 गए तो 8 और 5 13 पे मेरे जाना चाहिए, तो यहाँ पे हम होंगे 2 सेकंड के बाद हमको दिखना चाहिए, ये पॉइंट ऐसे होना चाहिए। थर्ड सेकंड में गए तो हम बोले 3 मीटर गए, तो 3 जाएंगे, तो यहाँ पे हम ऑलरेडी 2 है तो एक इधर हुआ, तो 3 आ गए। तो क्या पा रहे हैं कि जो ग्राफ अगर हम मिलाएंगे इसको, तो जो हमको मिलेगा ग्राफ, वो ग्राफ का लाइन हमको दिख रहा होगा इन दोनों, इसके जैसा नहीं है, स्लैंट में सीधी नहीं जा रहा है, तिरछा हो जा रहा है, कर्व हो जा रहा है, तो कर्व बन जाएगा। तो कब कर्व बनता है? जब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, हर एक सेकंड, पहला सेकंड, दूसरा सेकंड, थर्ड सेकंड, एक एक सेकंड की बात है, तो पहला सेकंड में 5 मीटर शो कर रहा है, दूसरा सेकंड में 8 मीटर शो कर रहा है, तीसरा सेकंड 3 मीटर शो कर रहा है, तो उसका जो ग्राफ देख रहे हैं वो कर्व जा रहा है। तो यह नॉन यूनिफॉर्म मोशन का, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्लोप। स्लोप क्या होता है? चालू नहीं है करना, बता देते। अब हम लोग पढ़ेंगे स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। स्लोप जानेंगे पहले क्या होता है। स्लोप का मतलब होता है ढलान। ढलान तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्लोप, पहले इसके लिए ट्राइंगल देख लेते हैं। पहले इस ट्राइंगल में, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये कहलाता है परपेंडिकुलर और ये कहलाता है बेस, जैसे आप लोग को पहले से मैथ में जानकारी होगा। तो परपेंडिकुलर का कुछ लेंथ होगा और बेस का कुछ लेंथ होगा। इन दोनों के लेंथ का जो रेशियो, और मान लीजिए ट्राइंगल नाम दिए ए बी सी, तो यहां पे ए बी लेंथ हो गया परपेंडिकुलर का, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर मेरा हो जाएगा ए बी, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ए बी हो गया, और लेंथ ऑफ बेस हो जाएगा लेंथ ऑफ बेस बी सी। तो यहां पे परपेंडिकुलर और बेस का जो रेशियो लेते हैं लेंथ का, वो कहलाता है, उसका रेशियो स्लोप कहलाता है। समझ में आ गया हो? ये मैथ्स का टर्म है। स्लोप बराबर क्या हो जाएगा, इसका मतलब हम डिफाइन कर सकते हैं कि लेंथ इन राइट एंगल ट्राइंगल जब फॉर्म करेगा तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर और लेंथ ऑफ बेस, द रेशियो ऑफ, ध्यान से सुनिएगा, द रेशियो बिटवीन लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर एंड लेंथ ऑफ बेस इन अ राइट एंगल ट्राइंगल इज नोन एज स्लोप। तो यहां पे स्लोप ऑफ, यहां पे जो स्लोप ऑफ एसी लाइन, स्लोप ऑफ एसी कहलाएगा। तो इस एसी का स्लोप यानी परपेंडिकुलर और बीसी दोनों का रेशियो, तो ए बी बाई बी सी। यानी अगर किसी का भी स्लोप निकालना होगा तो हमको क्या करना होगा, उसका परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो लेना पड़ेगा। यहां पे इस लाइन, अगर यहां पे हम पढ़ रहे हैं स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर हम देखते हैं तो अगर मान लेते हैं इस पॉइंट पे अगर हम लेते हैं, कोई था ए मान लिए और ये बी मान लिए, तो यहां पे एक ट्रायंगल फॉर्म कर जाएगा। अच्छा से देख लीजिए, सी अगर मान लिए तो ये राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर लिया। अब हम कहेंगे कि बीसी का लेंथ, अगर ये मान लिए एम है और ये एन है,
तो हम बोलेंगे कि बीसी कितना हुआ। बीसी जब होगा तो बीसी का मतलब है कि वो 1 सेकेंड के बाद ये दूसरा सेकंड पूरा होते तक वो कितना डिस्टेंस कवर किया हो। तो बीसी डिस्टेंस कवर किया तो हमको यहाँ पे ग्राफ से मिलेगा कि वो 5 मीटर कवर किया हो। तो बीसी जो मेरा हो जाएगा वहां पे 5 मीटर हो जाएगा। और टाइम की बात करें तो 1 सेकेंड में यानी कि mn मेरा हो गया, यानी कि वो एसी के बराबर हो तो 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में वो कितना टाइम, 1 सेकेंड जो है ये जो बता रहा है एसी, वो टाइम कितना सेकेंड, यानी 1 सेकेंड हुआ, यानी एसी जो हुआ मेरा 1 सेकेंड हुआ। अब हम स्लोप निकालने जाएंगे कि पूछेंगे स्लोप ऑफ ए बी। तो स्लोप ऑफ ए बी की बात करेंगे, स्लोप ऑफ ए बी तो मेरा यहाँ आएगा बीसी बाई एसी, बीसी बाई एसी। अब बीसी हो गया 5 मीटर और एसी हो गया 1 सेकेंड। तो अब यहाँ 5/5 इसको हम बोल सकते हैं 5 मीटर पर सेकेंड। अब मीटर पर सेकेंड किसका यूनिट आप तो अच्छी तरह से जानते हो, स्पीड का। इसका मतलब है किसी अगर हम कभी भी लिखेंगे तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू से कोई काम नहीं है उतना। इसको हम देख के समझ सकते हैं कि अगर बीसी बाई एसी करते हैं, यानी कि अगर परपेंडिकुलर और टाइम को एक्सिस को हम डिनोट करेंगे तो एक हो जाएगा डिस्टेंस जिसका यूनिट होगा मीटर, और दूसरा एक्स एक्सिस जो होगा सेकंड को, टाइम को दिखाएगा। तो दोनों का अगर यूनिट चेक करेंगे तो वो हम लोगों को रेट बताएगा, डिस्टेंस कवर बाय बॉडी। और रेट बताएगा डिस्टेंस कवर बाय बॉडी तो वो क्या कहलाता है, स्पीड कहलाता है। यानी कि स्लो, हम कहना चाह रहे हैं कि स्लोप ऑफ ए बी जो है यहाँ पे स्पीड बता रहा है, यानी कि स्लोप ऑफ डिस्टेंस, यानी सिंपल सी बात है, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या दिखाएगा, स्पीड को दिखाएगा। इस बात को यही हम कहना चाह रहे थे, बताना चाहते थे कि स्लोप ऑफ अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ निकाल लेते हैं तो स्पीड पता कर लेते हैं। ये खत्म हो गया।